Hey you guys, welcome back. So a lot of you posted this question that दी आपने क्या किया था, आपकी जर्नी बताओ, आपकी जर्नी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दो. So here I am, welcome back, and if you feel that someone needs this video, you can feel free to share. So my name is Manashri Rathod. I am assistant professor in Devgiri College, Chhatrapati Sambhajinagar, and लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी कि मैंने बीए किया है फिर एमए किया है, कैसे क्या किया है. सो आई एम हियर टू से यू कि मैंने बीए नहीं किया है. मैंने बीएससी स्पेशलाइज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी किया था. एंड एट दैट टाइम काफी तुम्हें कुछ समझ नहीं होती है. मम्मी पापा बोल देते हैं साइंस स्ट्रीम लो, तुम्हारे फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम ले रहे होते हैं, साइंस होशियार बच्चे स्ट्रीम लेते हैं, तो फिर तुम भी साइंस ले लेते हो. तो मैंने बीएससी स्पेशलाइज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लिया, बट इट वॉज अ गुड सब्जेक्ट. मेरा केमिस्ट्री था, बॉटनी था, जूलॉजी था और माइक्रोबायोलॉजी था. मैंने पढ़ाई वगैरह की अच्छे से. फर्स्ट डिवीजन में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है. मैं कॉलेज को रेगुलर जाती थी बीएससी के वक्त भी, बट आई कुडंट डेवलप दैट मच इंटरेस्ट इन माई बीएससी. सो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश था. एंड नागमंडला हमको हमारी एक मैम थी जो नागमंडला सिखाने आती थी. फिर जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी नॉवेल्स थी हमको पढ़ने के लिए. और तभी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इंग्लिश लिटरेचर में. और फिर बाद में जैसे भी मैंने बीएससी कंप्लीट किया तो फिर माइक्रोबायोलॉजी मैंने कंप्लीट किया. एंड माय पेरेंट्स थॉट दैट आई शुड गो फॉर यूपीएससी. So I went in Pune. I stayed in Pune. मैं 2 months के लिए रही, but I did not like my roommates. मुझे पुणे का वातावरण भी बिल्कुल पसंद नहीं आया. People say that it is for education, but I feel that it is just for all the nonsense things. I feel it. I think that it influenced me. It was influencing me to live that life which I don't like, the pub culture, the night life and all that. So I didn't find well there and I was much bothered. और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई. So I was back in Aurangabad and then my parents also they said कि तू औरंगाबाद ही रह जा, अपन औरंगाबाद ही कुछ कर लेते. So then I came back in Aurangabad and then I started thinking कि what should I do, because I was in Pune for only 2 months. तो औरंगाबाद में आने के बाद मैंने लिया एमए में एडमिशन बाम्बू यूनिवर्सिटी में. और फिर मैंने उधर से एमए किया. आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट. द रीजन मैं बोलती हूँ रेगुलर क्यों रहना चाहिए, बिकॉज जब तुम रेगुलर रहते हो तुम्हारे एज के लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुमको समझता है, उनका स्ट्राटा समझता है, उनकी थिंकिंग समझते हैं, उनका लेवल समझता है, वो प्रिपेयर कर रहे कि नहीं समझता है, वो सच में कैसे है ये समझता है. और बेसिकली मुझे जब से मैंने लिटरेचर लिया है तो मुझे ये पता चला है कि लाइफ इज अबाउट कि तुम किसको कितना समझ पाते हो. ओके, सो इफ यू डोंट स्टे विथ पीपल, अगर तुम लोगों के साथ रह ही नहीं सकते, रहते ही नहीं हो, तो चांसेस आर कि लोग तुमको उल्लू बना देंगे या पागल बना देंगे और चले जाएंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. So I went to college, I did my regular lectures, and one of the students asked me what was my timetable while doing MA. So let me just say you कि first year I have done my MA. I was a regular student, but मुझे सेटनेट के बारे में किसी ने भी नहीं बताया. But by God's grace, one day I was coming outside the college and there was this one bhaiya who was going inside and he was talking on call. In our language, which is Banjara, he was talking on call. So I said him, are you Banjara? So he said, yes, I am. And then we had a chit chat and he said me कि मैं 4 साल से सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. पिछली बार मेरा 2 मार्क्स से छूट गया है और तू भी मेरे साथ प्रिपेयर कर सकती है. ऐसे ऐसे बुक्स रहते हैं, ये रहते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस? ओ माई गॉड, तुमको यूनिवर्स गाइड कर रहा है और तुम वो गाइडेंस ना लो, ऐसा हो सकता है? मैंने नेक्स्ट स्टेप उसकी लाइब्रेरी देखी
और उसके लाइब्रेरी में जाके मैं उसकी सीट की बाजू की सीट लेती हूँ, बिकॉज यू नो आई वॉज सो क्रेजी। मुझे उसके बुक्स देखने थे, वो क्या पढ़ता है वो देखने थे, वो स्ट्रैटेजीज क्या है, वो कैसे पढ़ाई करता है, वो कितने घंटे बैठता है, वो 4 साल से कर रहा है, फिर 4 साल से क्वालिफाई नहीं हुआ है, फिर उसको पता होगा कि क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, उसको पूरी स्ट्रेंथ्स वीकनेस सब कुछ पता होगी, उसको सिलेबस पता होगा, उसको कौन से एरिया से कितने मार्क्स आते हैं ये पता होगा। सो आई वाज लाइक, मतलब ये गॉड गिफ्टेड पर्सन। सो फिर मैंने उसकी लैब ज्वाइन की और नेक्स्ट डे आई वॉज इन हिज लैब एंड आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग विथ हिम. सो ही had Valad ma'am's book, he had, you know, Dhanaya sir's book, he had various books, and he suggested me world literature. And then after he suggested me, I took the book and then I started studying. So my timetable was, while studying, सुबह 7 बजे लैब खुलती थी, 6 बजे मैं मेरे घर से लैब को जाती थी. इट इज़ प्रॉबेबली 10 to 12 किलोमीटर्स. उधर जाती थी औरंगपुरा में. आई यूज टू गो इन लाइब्रेरी. 7 से लेके मैं 10 साढ़े 10 तक लैब में बैठती थी. डन, पढ़ाई की. ओके फिर 10:30 से लेके तो 11 से लेके 4 बजे तक यूनिवर्सिटी रहता था, मतलब लेक्चर्स. तो उधर मैं जाती थी, उधर से औरंगपुरा से बामू में, उधर मैं जाके लेक्चर्स करती थी. एंड जस्ट इमेजिन, मतलब भाई मैं लोअर और टी शर्ट में जाती थी कॉलेज. मतलब मुझे कुछ लेना देना नहीं था. आई वॉज लाइक, मेरा प्राइम फोकस था मुझे एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, और मुझे भगवान ने मतलब इंसान ने गाइड कर दिया है, तो अब मुझे एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगी, ये मेरा प्राइम फोकस था. मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसी जा रही हूँ, मुझे कौन देख रहा है, मुझे कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, कि आई वॉज गिविंग अ जीरो शिट अबाउट इट. सो मैं उधर जा रही थी एंड देन मैंने लेक्चर्स अटेंड किए. फिर मैं 5 बजे आती थी. फिर डिस्कशन होता था, उसके साथ और एक भैया था. सो ज्ञानेश्वर भैया, घनश्याम भैया और मैं, हम तीनों ऐसे बैठ के डिस्कशन करते थे, चाय वाय पीते थे. चाय पीते वक्त हम यही बात करते थे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से कब कवर करने हैं, आज क्या कवर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स है, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, क्या करना चाहिए. फिर प्रोबेबली फ्रॉम 6 to 11 रहती थी लैब. सो 6 to 11 आई यूज टू अगेन सिट इन द लाइब्रेरी एंड औरंगाबाद इज सेफ. सो 11:30 तक मैं घर पे पहुंच जाती थी. सो I was एकदम vigorous, you know, very serious, very intensive about my studies. And talking about the college life, my college life was not that good. No, it was not that good. I mean, I had very, you know, heartbreaking experiences in my college life. Like, not that literal heartbreak. I was ignored by my friends. I was backbitched by my friends. So I was ignored by my friends. I was backbitched by my friends. Again, फिर वो कभी चाय पीने चले जाते थे तो वो पूछते नहीं थे कि तुझे चाय पीनी है क्या. And a lot of things happened in my college that were heartbreaking to me. Like friendship wise, I am not that lucky in friendship. So मेरा कॉलेज के 2 years were the period कि मैं मतलब बहुत, you know, ऐसी, you know, the one thing I don't like, that when you team up and keep the person whoever the person is, you keep that person aside and alone. That is one of the most cruel things that I have suffered. And मैं वैसा कभी किसी के साथ behave नहीं करूँगी. Whatever I have learned from my college life is how not to behave with other people. मतलब कैसे तुमने दूसरे इंसानों के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, ये मैंने कॉलेज लाइफ से सीखा है. आई वॉज बॉडी शेम्ड, आई वॉज बुलिड. यू नो, आई यूज टू कम फॉर प्रेजेंटेशन एंड समवन यूज टू से आज तूफान आया है, व्हाट नॉट. आई एम अ बिट इमोशनल. So yeah. So my college life, let me just, so my college life was not that good. I was suffering in my college life and I was like, क्यों भगवान ऐसा हो रहा है मेरे साथ. And मेरे 2 सेमेस्टर्स तो ऐसे थे, बिकॉज मैं BSc बैकग्राउंड से थी तो मुझे लिखने की इतनी आदत नहीं थी. तो आई वॉज लाइक कि लिखने को क्यों नहीं आ रहा है, सेम इंग्लिश है भाई, इंग्लिश आती है, बोलना आता है, प्रेजेंट कर सकते हो, वाई कैन नॉट आई, यू नो, जस्ट गेट एन A+. आई विल शो यू. मुझे 2 सेमेस्टर्स में
ए मिले, ऊपर का लिख रहा है, नीचे का ए 2 सेमेस्टर्स में ए मिला है. सो आई वाज लाइक वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे A+ क्यों नहीं मिल रहा है. मैं तो इंग्लिश बोलती हूँ, मैं तो प्रेजेंटेशन करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ. एंड आई वाज लाइक क्यों. फिर मुझे समझा कि साइंस वाले लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत लॉजिकल होती है. हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, हम जो है सोल्यूशन निकालते हैं और फटाक से हमारा हो गया. बट BA और MA में ऐसा नहीं चलता है. तुम्हारी मेटाफोरिकल लैंग्वेज चाहिए. द मून वॉज ग्लेज एंड वॉज कमिंग थ्रू द रिवर्स एंड द रिवर्स शाइन लाइक द ब्राइट स्काई. ऐसी मेटाफोरिकल लैंग्वेज चाहिए और वो मेरी नहीं थी. तो बस भाई फिर समझ गए अपने को क्या चाहिए, तो अपन रुक सकते हैं नहीं. फिर तो हाथ घिस जाने थे, इतना लिखना था. मैंने हाथ घिसने तक इतना लिखा है. वेट आई विल शो यू माय नोट्स. सो ये मेरे नोट्स है MA के. हालत खराब है बट ये MA के. सो ये देखो. सो मैंने लिखा पूरा का पूरा. मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं टाइमर लगाती थी और जो है मैं देखती थी कि मुझसे क्यों लिखा नहीं जा रहा है. क्या हो गया मनश्री, वाई कांट यू राइट, वाई कांट यू गेट एन A+. तो मैंने पूरा ये जो पेजेस है ये प्रैक्टिस पेजेस है. तो MA के वक्त फिर मैंने पूरा घिस पीटा लिखना स्टार्ट कर दिया. लिटरली मैंने पूरी बुक भर दी है. एज यू कैन सी, हाउ कैन आई शो यू, बट आई हैव रिटन अ लॉट. सो यही नहीं, ये भी बुक. ओके. सो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और मैं लिख पा रही थी 30 पेजेस में से आई गेस 23-24 स्टार्टिंग में. और फिर उसके बाद मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि लास्ट में 3 आवर्स में मैं लिख पा रही थी 31 to 32 पेजेस, प्रोबेबली समटाइम्स 33 ऑल्सो. तो इतना लिखा, मतलब मेरे लिखने के बाद ये जो रहता है ना कलाई, इस पे पूरा ऐसा ब्लैक रहता था, फुल ब्लैक वो पेपर का. इतना लिखती थी मैं, लिखती थी कि मुझे A+ लाना था. A+ क्यों नहीं आ रहा है. मैं ऐसे सोच रही थी यार A+ क्यों नहीं आ रहा है, ए ये क्या है, बस मनश्री मानिक राठौड़ को A+ क्यों नहीं. तो मैंने पूरे ये जो पेजेस है ये पूरे भरे, प्रैक्टिस की. मेटाफोरिकल लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना है, अपने आइडियाज कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, किस कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज लिखना है. और फिर मुझे फाइनली गाइस मेरे मेहनत का फल मिला. एंड दैट इज नथिंग बट यू कैन सी A++, एंड देन A+. सो आई वॉज लाइक हैप्पी कि मुझे A+ मिल गया है फाइनली. एंड देन आई वॉज अगेन फोकस्ड फॉर माई सेट. तो मैंने मेरा टाइम टेबल बता दिया है कि मैं सेट का कैसे प्रिपेयर कर रही थी ना. आई विल से कि मैं किसको ज़्यादा टाइम देती थी. ऑब्वियसली मेरी स्ट्रेंथ थी पेपर 2. और जैसे मैंने बोला है कि मैं वीकनेस को 10 घंटे देने के बजाय स्ट्रेंथ्स को 2 घंटे देके उधर के मार्क्स पक्के कर लूँगी. तो वैसे ही मैंने किया. मेरा इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रेंथ था, मैंने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस किया. सुबह जाते ही मुझे मतलब लॉजिकल वगैरह इतना पसंद नहीं था, लिटरेचर पसंद था. तो मैं सुबह जाती ही मेरे जो नोट्स है पूरे लिटरेचर के मैंने आपको दिखाए हुए हैं, वो नोट्स को मैं रिवाइज करती थी. रिवाइज मतलब सिर्फ ऐसा रिवाइज नहीं कि देखो और छोड़ दो. मैं एकदम एक्टिव. ओके जॉनसन वेल्थ, ओके विलियम हैस्लेट, ये फिर सैमुअल जॉनसन, ये. तो ऐसे मैं ठीक से रिवाइज करती थी. रिवाइज होने के बाद मैं बंद करती थी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करती थी. फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होने के बाद मैं 11 बजे तक किया पूरा ये इंग्लिश लिटरेचर का. फिर जैसे ही 11 बजते और मुझे उठना है उसके 1 घंटे पहले फिर से मेरे नोट्स ले लेती थी, जो मैंने आज बनाया है, उस दिन बनाया है 7 से लेके 11 तक. वो नोट्स मैं फिर से रीड कर लेती थी. और गाइस बस देख के कुछ नहीं होगा. यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू मेक नोट्स. योर नोट्स आर गोइंग टू स्टे अ ब्रह्मास्त्र फॉर यू. अगर तुम नोट्स लिखते हो तो तुम एग्जाम में एस कर लोगे, ये मेरी पक्की गारंटी है. ओके. सो ये हो गया. फिर मैं 11 बजे तक पूरा वो रीड कर लेती थी. ठीक है. फिर आ गया शाम का टाइम. शाम को मैं लेती थी मैथ्स 9 बजे तक. 9 बजे 6 से लेके 9 बजे तक मैथ्स, मतलब वो पेपर 1 वाला पूरा एरिया.
6 से लेके 9 बजे तक मैं वो करती थी, फिर उसके नोट्स पढ़ती थी मैं 6 से 7 बजे तक, पूरे नोट्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद न्यू टॉपिक लर्न कर देती थी 7 से 9 तक। फिर 9 से 9:30 तक जो मैंने न्यू टॉपिक लर्न किया वो भी रीड करो, जो मैंने प्रीवियस नोट्स बनाया वो भी रीड करो। फिर उसके बाद मैं फिर से लेती थी लिटरेचर, ठीक है। अभी मैं करती थी रात में सुनने का काम, क्योंकि खाना खा लेती थी मैं, तो लैब में मुझे नींद आती थी और आजू बाजू के लोग सोते रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी नींद आती है। कोई रील्स देखते, कोई मूवी देखते, तो आपको भी लगता है कि हम भी वैसा कर ले। इसलिए फिर मैं देखती थी PYQ सॉल्व कैसे करना है, मतलब मेरा ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। और उसके बाद मैं जो है एकदम इजीली किसी भी टेक्स्ट की समरी पढ़ लो, किसी भी बुक का नॉवेल की समरी पढ़ लो, उस नॉवेल का सेंट्रल थीम क्या है, इसका आइडिया क्या है, वो वैसे मैं देखती थी। ओके, सो ये था मेरा दिन भर का टाइम टेबल और मेरे MA के वक्त। सो दिस वॉज माई होल स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग माई MA. लेट मी नो इफ यू नीड अदर वीडियोज and on which topic you need other videos, and don't forget to follow, subscribe and share. I love you guys. Thank you. I know you will crack this exam. I know for sure. I know it. You are going to crack this exam. I know it. Just don't give up. Don't give up. Don't give up. तुम्हारे इतने से दिन ज़्यादा पढ़ाई करने से बहुत कुछ होने वाला है, चमत्कार होने वाला है. सो डोंट गिव अप. एंड अगेन, अगर तुम सोचते हो कि मुझे पढ़ाई करना बोर हो रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, अब कैसा होगा, क्या होगा, सब होगा. बस कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. बस कुछ दिन कर लो और बस थोड़े ही दिन बाकी है. प्लीज़ डोंट गिव अप. यू आर गोइंग टू क्वालिफाई. आई नो फॉर श्योर.